So, when was the last time you guys have actually watched a gory adult movie in India? Then we all have to thank Sandeep Reddy Vanga. तो क्या ये वही नॉन कन्वेंशनल सिनेमा है जो आपको सिर्फ वॉयलेंस और ब्रूटल कैरेक्टर से इम्प्रेस करता है? नहीं, डायरेक्शन विंस हियर. लेट्स टॉक अबाउट एनिमल. द फर्स्ट हाफ वॉज बैंग ऑन. मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया हूँ एनिमल के लिए, पूरा पैक थिएटर था एंड ट्रस्ट मी गाइज, फर्स्ट हाफ मुझे पता तक नहीं चला है कि कब खत्म हुआ है. द मोमेंट फर्स्ट हाफ का जो टाइटल अनाउंस होता है, जस्ट आई फेल्ट कि अभी तो बैठा था, अभी से फर्स्ट हाफ आ गया. एंड माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मूवी विच इज 3 hours 45 minutes एंड उसके लिए फर्स्ट हाफ इतना जल्दी खत्म होना और नहीं लगना, हमको महसूस होना कि हम अभी 1.5 घंटा बैठ चुके हैं अपनी सीट पे, इज अ बिग अचीवमेंट इटसेल्फ. एंड when I talk about the biggest achievement of Animal, which is the first half, is the biggest enemy of the movie, which is the second half of the movie. क्या कर दिया, क्यों कर दिया? Second half was mid. So when I say mid, hang on guys, and trust me, even you guys will cope up with me. Second half could have been much better of Animal, and I'm telling you only based on what all I saw in the first half. First half में जो intensity और adrenaline rush को maintain किया गया था, वो second half में इतना गिर जाता है कि एक टाइम को आदमी को बोर लगने लग जाता है. And this is where Sandeep Reddy Vanga could have been just paid more attention to his editing and directing and better storytelling, because मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है एंड आई एम नोवेयर टू जज हिम बेस्ड ऑन राइटिंग एंड डायरेक्शन. व्हाट आई फेल्ट इज कि जिस स्टोरी को उन्होंने फर्स्ट हाफ में इतनी बेहतरीन तरीके से सेटअप किया था, उसको और बेहतरीन तरीके से एंड किया जा सकता था अगर थोड़े कैरेक्टर्स में कन्वेंशन और दिखाते थे, अगर बॉबी दियोल को वेस्ट नहीं करते थे, अगर रश्मिका मंदाना को तोतला नहीं बनाते थे. दिस वॉज अ फादर सन मूवी ओनली टिल फर्स्ट हाफ. सेकेंड हाफ में मुझे अनिल कपूर और रणबीर कपूर के ज्यादा सीन्स दिखे ही नहीं. मुझे स्वास्तिक इंडस्ट्री क्या बनाता है वो पता ही नहीं है स्टील के अलावा. अगर वो सिर्फ स्टील का इंडस्ट्री है तो इतना अमीर कैसा है, बट अगर वो कुछ डार्क कर रहा था स्टील बिजनेस के पीछे तो दिखा देते थे. यू कुड हैव एक्सप्लोर्ड दैट स्वास्तिक इंडस्ट्री स्टोरीज एंड द कैरेक्टर्स. दे वेस्टेड every character related to that industry. They wasted Shakti Kapoor, they wasted the primary character who was supposed to be Bobby Deol's father, they wasted Bobby Deol himself, and they wasted even the Ajjas in the Punjab pind, bro. How were they connected to Anil Kapoor? You could have at least established that through Swastik Industries that you were having some shady business जिसके वजह से वो तुमसे दूर हो गए, बट नहीं. सेकेंड हाफ को तुमको सिर्फ यही दिखेगा, रणबीर कपूर पागल हो गया, रणबीर कपूर मेडिकेशन पे है, रणबीर कपूर दूसरी लड़की को पटाया, रणबीर कपूर दूसरी लड़की को भी इसलिए पटाया क्योंकि उसको अपने बाप को बचाना था. रणबीर कपूर ने वो सेम चीज रश्मिका मंदाना को कन्फेस किया. रश्मिका मंदाना बोलती स्टार्टिंग को डिवोर्स चाहिए, फिर जाके लिप लॉक दे देती है. So this is where I feel that Sandeep Reddy Vanga should sometimes forget that he directed Arjun Reddy, because उसके glimpses नज़र आते हैं. थोड़े डायलॉग्स है जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था, which could have easily been cut out or it would have not been included only, क्योंकि ये स्टोरी में वो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी. Why was describing a girl's pelvic region important in the story? I agree, रणबीर कपूर एक एनिमल है, वो दैट हिज कैरेक्टर इज लाइक दैट, बट वो तो अपने बाप के प्यार ना मिलने के वजह से एनिमल है ना. सो दैट टाइप ऑफ एनिमल विल नॉट हैव अ लस्टी कैरेक्टर. लेट्स कम टू द एक्टिंग पार्ट. रणबीर कपूर, नो डाउट व्हाई ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया करंटली, बिकॉज वो बंदे के पास इतना रेंज है ना कि रेंज रोवर भी शर्मा जाए बहन चो. I have not seen any actor doing any role so conventionally well, because he was into that character. मैं रणबीर कपूर को देख ही नहीं रहा था, मैं लिटरली एनिमल को ही देख रहा था स्क्रीन पे, एंड वो एनिमल का इंटेंसिटी भी मुझे फील हो रहा था. एंड आई वुड से ओनली वन थिंग कि ये पिक्चर अगर सेकेंड हाफ में बचा है वो एक ही इंसान की वजह से बचा है, दैट इज रणबीर कपूर. इफ एनिमल वुड हैव नॉट कास्टेड रणबीर कपूर, इट वुड हैव बीन शेल्व्ड एट द सेकेंड हाफ. आई पर्सनली फील दैट वो बंदे ने अपने कंधों पे लेके चला है ये पिक्चर को सेकेंड हाफ में, क्योंकि ये पिक्चर लिटरली डूब सकता था सेकेंड हाफ में. व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमैक्स, अगेन
बिफोर द क्लाइमैक्स लेट्स टॉक अबाउट रश्मिका मंदाना एज वेल। रश्मिका मंदाना का एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रॉमिसिंग लगा। हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं उनके डायलॉग्स थोड़े बहुत क्लियरली ऑडिबल नहीं थे, बट ओवरऑल उनका जो एक्टिंग रेंज था वो अच्छे से दिखाया गया था इस मूवी में। स्टार्टिंग को वो लाइक काइंड ऑफ शी हैड दैट डम काइंड ऑफ फेस वेयर शी गॉट मैनिपुलेटेड बाय रणबीर कपूर्स वर्ड्स, एंड लेटर हाउ शी ट्राइड टू कोप अप विथ रणबीर कपूर्स कैरेक्टर, रणबीर कपूर्स एंगर, रणबीर कपूर्स लव टुवर्ड्स हिज डैड, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। And the way she handled Ranbir Kapoor was actually really well shown, but the problem is उनके dialogues और उनका जो interaction था ना as a couple, I really felt that disturbing. And मुझे लगता है कि वो ज़रूरत भी नहीं था ये करंट स्टोरी लाइन में। He could have easily avoided some dialogues, he could have easily avoided some conversation. Sandeep Reddy Vanga still chose to add that as his flavor, which he twisted it from Arjun Reddy, like talking about organs and revealing about relationships. I'm all in for that. I don't have any problem with that. It is really biologically well. But my problem is कि वो स्टोरी में ज़रूरत ही नहीं था। तुम्हारा स्टोरी इतना वेल बिल्ड हो रहा है, तुमको वो डालने की ही ज़रूरत नहीं था, बट तुमने डाल दिया to just show your signature move. Anil Kapoor was bang on. Bobby Deol was bang on as well, but very, very, very less utilized. He was hardly there for 7 minutes, I guess. But whatever 7 minutes I have seen Bobby Deol, I was actually awestruck by seeing him. बट मुझे लग सकता था उनका स्टोरी लाइन को और मेहनत किया जा सकता था, उनके स्टोरी लाइन को और खींचा जा सकता था, उनके कैरेक्टर पे और काम हो सकता था, बिकॉज वो कैरेक्टर बहुत डोप था। और मैंने वेस्टेड अपॉर्चुनिटी क्यों बताया बॉबी देओल को? ट्रस्ट मी गाइज, बॉबी देओल मुझे इतना इम्प्रेस कर चुके हैं वो 7 मिनट में जो वो पिक्चर में थे कि मैं विश कर रहा था कि वो पूरे सेकेंड हाफ में थे, बट वो कहीं नहीं थे। He was just shown in I can say 5 to 6 frames, जिसमें से उनके स्टोरी को भी नहीं डेवलप किया गया, उनका मोटिव नहीं जान पाया। इतना ही पता था कि उनके पप्पा को स्वस्तिक इंडस्ट्री से हकाल दिया था, तो अभी वो गुस्से में है और अनिल कपूर को मारना चाहते हैं। क्यों निकाला, क्या चल रहा था स्वस्तिक इंडस्ट्री में, किसके वजह से इतना गुस्सा आ गया बॉबी देओल के बाप को कि उसने खुद को जला लिया? स्टील इंडस्ट्री से रिजाइन करके मैं खुद को जला तो नहीं लूंगा यार इजीली। So that opportunity was really wasted. It could have been such a great built in that storyline for the second half. You could have directly started exploring Swastik Industries characters, Shakti Kapoor's, Bobby Deol's dad, the tension between the Swastik Industries, they having a shady business and a dark business behind this entire steel setup, and at the end Ranbir Kapoor getting to know about this through Bobby Deol and going and confronting his father would have been a much engaging watch for me. Animal, वो मूवी जो एक बाप और बेटे के रिलेशनशिप को बेटर एक्सप्लोर करता है। एनिमल, वो मूवी जो दिखाता है कि वॉयलेंस क्या है। एनिमल, वो मूवी जो आपको बताता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं। एनिमल, वो मूवी जो आपको बताता है कि बदला क्या होता है।